हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है विश्व का भूगोल। तो विश्व का भौतिक भूगोल ये क्लास आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें आप पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। ऑप्शन है वानुआतु, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। राइट ऑप्शन है बी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिक अंटार्कटिक भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। वर्ष 1959 में संपन्न अंटार्कटिक ट्रीटी के तहत अंटार्कटिका क्षेत्र का उपयोग केवल वैज्ञानिक तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है और यह संधि इस क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्रीय दावों को नकारती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरोप में कितने देश हैं। ऑप्शन है 28, 33, 44 और 30। राइट ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन करेक्ट है। यूरोप में 44 देश हैं। रूस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान का विस्तार यूरोप एवं एशिया दोनों देशों में माना जाता है, जिसमें यूरोप में देशों की संख्या 49 भी मानी जाती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है। एशिया इंडिया, अफ्रीका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका यूएसए, दक्षिणी अमेरिका ब्राजील। तो सही जो मेल खाता है वो दक्षिणी अमेरिका ब्राजील, ये सही है आपका। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान हैं। नहीं है। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है। ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन है बी, यूरोप में नहीं है। सवाना घास के मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार बिखरे घास मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हैं। इसके अतिरिक्त ये घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका जो देश हैं वेनेजुएला, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना आदि और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी पाए जाते हैं, जबकि यूरोप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है देश है। ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो वो आपका महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हम द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। राइट ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका। जो चौथा महाद्वीप है सबसे बड़ा वो है दक्षिणी अमेरिका। सबसे पहले है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया है। आपके 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो वो आपका एशिया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो एशिया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। दीवार द्वीप गोवा, क्वीवल द्वीप तमिलनाडु, मुंड्रो द्वीप केरल, माजुली द्वीप असम। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रैंडे टेर्रे, श्रीलंका, जंजीबार, सुकुत्रा। राइट ऑप्शन है बी, श्रीलंका। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, जबकि हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप श्रीलंका है। पहला मेडागास्कर, दूसरा श्रीलंका। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बृहत्तम द्वीप है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर, कैरिबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक। राइट ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। यह पूरे वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ग्रीनलैंड है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है और ये डेनमार्क में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ग्रेनेडा स्थित है, ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? अरेबियन सागर, कैरेबियन सागर, चीन सागर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपके कैरेबियन सागर में ग्रेनेडा स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, ग्रेनेडा कहाँ स्थित है? तो आपका कैरेबियन सागर में, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका जो टॉपिक है वो है नदियां तथा नदियों की घाटियां। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है डैन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डैन्यूब नदी का जो उद्गम है वो जर्मनी में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। डैन्यूब नदी मध्य यूरोप तथा दक्षिण पूर्व यूरोप में बहने वाली एक नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में मिल जाती है। डैन्यूब नदी 10 देशों से गुजरती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, यूक्रेन और रोमानिया। वोल्गा नदी के बाद डैन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है, दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली वोल्गा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है? ऑप्शन है मेकांग, पर्ल, गंगा, यांगसे। राइट ऑप्शन है यांगसे। यांगसे या यांगटीसी नदी पूर्वी चीन सागर में गिरती है, मेकांग नदी दक्षिणी चीन सागर में गिरती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है अमेजन, नील, कांगो, नाइजर। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और यह 4374 किलोमीटर लंबी है। यह नदी नील नदी के पश्चात अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है? ऑप्शन है कॉपर कैनियन, कोलका कैनियन, फिश रिवर, द ग्रैंड कैनियन। राइट ऑप्शन है द ग्रैंड कैनियन। दुनिया की सबसे तंग घाटी द ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में स्थित है। इस प्रांत से होकर गुजरने वाली कोलोराडो नदी से बनी तंग गहरी घाटी को द ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? ऑप्शन है कनाडा, गोवाना, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन है वेनेजुएला, सी ऑप्शन करेक्ट है। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है जो एंजल या साल्टो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला की रियो कोरोनी नदी के सहायक चुरुन नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। यह जलप्रपात वेनेजुएला के कनेमा नेशनल पार्क में स्थित है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला झरना है? ऑप्शन है मोटराजी, मोगे, टोगेला, एंजल। राइट ऑप्शन है एंजल, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है डोबर जल संधि जोड़ती है, तो डोबर जल संधि किसको जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को डोबर जल संधि जोड़ती है। इसके अलावा यह ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है फ्लोरिडा जल संधि, ओट्रांटो जल संधि, कुक जल संधि, डोबर जल संधि। राइट ऑप्शन है फ्लोरिडा जल संधि। मेक्सिको की खाड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा है और कैरेबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आपका जो टॉपिक है विश्व के भूगोल में वो है पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद। इसमें पहला क्वेश्चन है भ्रंशोत पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं? हिमनद इनमें से कोई नहीं, हॉस्ट, द्रोणिका, तो द्रोणिका होते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एलब्रुस कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस, यूक्रेन। तो रूस में स्थित है। माउंट एलब्रुस पर्वत रूस में स्थित है। यह काकेसस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो वो आपकी नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है।
वर्ष 2020 में नेपाल और चीन ने आधिकारिक रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर है? ऑप्शन है किलिमंजारो, एल्ब्रुस, मैकिनली पर्वत, अंकाकुआ। राइट ऑप्शन है अंकाकुआ पर्वत गैर एशियाई उच्चतम पर्वत है। ये पर्वत दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 6,962 मीटर है। किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रुस पर्वत रूस में तथा मैकिनली पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में माउंट मैकिनली का नाम परिवर्तित होकर माउंट डेनाली कर दिया गया है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो आपकी एंडीज है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। सी ऑप्शन करेक्ट है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण विभिन्न स्रोतों के अनुसार 7,000 से 8,900 किलोमीटर तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अंकागुआ है। इसकी ऊंचाई 6,962 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉकिंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है? तो वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका एवं लेसोथो 2 देशों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो कौन से देश में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है? तंजानिया, कीनिया, इथोपिया, घाना। तो ये तंजानिया में स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है और ये किसकी सीमा पर स्थित है? किसके बीच सीमा पर स्थित है? तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट जो आपका अगला टॉपिक है वो है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन है, पेटागोनिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अर्जेंटीना, ग्रीस, मेडागास्कर, मंगोलिया। राइट ऑप्शन है अर्जेंटीना। यह एंडीज प्रदेश के गिरिपद में अवस्थित वृष्टि छाया प्रदेश है और पेटागोनिया अर्जेंटीना एवं चिली में विस्तृत शुष्क प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ऑप्शन है चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजाइल कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। ऑप्शन है सऊदी अरब, उत्तरी ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। राइट ऑप्शन है सी और डी दोनों में है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान दोनों में कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? ऑप्शन है नामीब रेगिस्तान, सोनोरा रेगिस्तान, आटाकामा और रव अल खली रेगिस्तान। तो रव अल खली रेगिस्तान में ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा ये क्षेत्र है रव अल खली रेगिस्तान। सी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन है थार, सहारा, गोबी, मोजाबे। तो सहारा रेगिस्तान विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि उत्तरी अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3.6 मिलियन वर्ग मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है कालाहारी, गोबी, थार, सहारा। तो आपका सहारा है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरुद्वीप संबंधित है ग्लेशियर से, रेगिस्तान से, द्वीप से, पर्वत से। तो मरुद्वीप आपका रेगिस्तान से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मरुद्वीप रेगिस्तान में संबंधित है। यह शुष्क क्षेत्र में मीठे पानी के स्रोत द्वारा निर्मित उपजाऊ क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र। तो नाइजीरिया है वो सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। यह करीब 3.6 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में फैला है। इस मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, मारितानिया, नाइजर, माली, सूडान,
ट्यूनीशिया, पश्चिम सहारा, मिस्र और मोरक्को तक है। नाइजीरिया में इसका विस्तार नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है शुष्क हवा सांटा आना कहाँ बहती है? ऑप्शन है साइबेरिया, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में सांटा आना हवा बहती है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है वन। तो वन में जो आपका पहला क्वेश्चन है, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है सदाबहार वन, शंकुधारी वन, पर्णपाती वन। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो पर्णपाती वन कहते हैं। जहां पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। और इन वनों को दो भागों में बांटा गया है, आर्द्र पर्णपाती वन तथा शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो वो आपका अमेजोन वर्षा वन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है सूरज की रोशनी, वन, वायु और पानी। तो वन सबसे जल्दी घटने वाला संसाधन है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन में आपका जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? ऑप्शन है चीन, ब्राजील, मलेशिया, वियतनाम। तो चीन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चीन टिन उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2019 से 23 में दिए गए 2023 के आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक है। और वर्ष 2023 की दृष्टि से भी चीन 66,500 टन उत्पादन के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश। और 2023 में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक गिनी है, ऑस्ट्रेलिया जबकि दूसरे स्थान पर और चीन तीसरे स्थान पर है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस। तो ऑस्ट्रेलिया में ही यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है। वर्ष 2023 के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। कजाकिस्तान दूसरे नंबर पर और कनाडा तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोयला, लौह अयस्क, तेल, हीरे। तो तेल के लिए होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, अल-नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल-नीनो शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शुभ वर्षा ऋतु, बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट, प्रारंभिक वर्षा ऋतु, बाल वर्षा ऋतु। राइट ऑप्शन है बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। अल-नीनो शब्द का अर्थ है चाइल्ड क्राइस्ट, बाल मसीह। यह धारा दिसंबर में क्रिसमस के आसपास दिखाई देती है। अल-नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? ऑप्शन है मैक्सिको, कनाडा, इटली, जर्मनी। तो आपका मैक्सिको है, वो सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है। और 2023 में मरकरी के उत्पादन में चीन प्रथम तथा तजाकिस्तान द्वितीय स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? नाइट्रेट, फॉस्फेट, टंगस्टन, पोटास। तो टंगस्टन आपका खनिज नहीं है, ये एक धातु है जो बिजली के बल्बों के तंतुओं को बनाने या काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र आदि की मिश्र धातुओं में प्रयोग होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो वो आपका मैक्सिको है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है? अगला आपका क्वेश्चन है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, चीन में होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2023 में चीन
स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इस सूची में शामिल शीर्ष 3 देश हैं। सबसे पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर रूस और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है विश्व का राजनीतिक भूगोल। अभी हमने पढ़ा था विश्व का भौतिक भूगोल, अब है आपका विश्व का राजनीतिक भूगोल, जिसमें पहला क्वेश्चन है अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो उसकी राजधानी बाकू है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, मंगोलिया की उलान बटोर है और यूक्रेन की कीव है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ढाका, दिल्ली, सन जोस, बीजिंग। तो सन जोस है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है रियाद किस देश की राजधानी है? इनमें से कोई नहीं, सऊदी अरब, बांग्लादेश, म्यांमार। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डेनमार्क, स्कॉटलैंड, फ्रांस, इटली। तो इटली में स्थित है वेनिस शहर। ये इटली का एक प्रमुख नगर है जो नहरों और पुलों से युक्त, इसे नहरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तुर्की, फ्रांस, बेल्जियम, यूनान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किंगडम ऑफ बेल्जियम यूरोप में स्थित एक देश है। बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर से मिलती है, न कि भूमध्य सागर से। बेल्जियम की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ साझा होती है। तुर्की, फ्रांस और ग्रीस की समुद्री सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? पोलैंड, इटली, स्पेन, यूनान। तो इटली आपका सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इटली आपका अल्पाइन देश है। अल्पाइन पहाड़ों के आसपास स्थित देशों को अल्पाइन देश के रूप में संदर्भित किया जाता है। 1991 में अल्पाइन कन्वेंशन द्वारा परिभाषित अल्पाइन देशों में 8 देश शामिल हैं। इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, जर्मनी, स्लोवानिया और मोनाको। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा देश यूरोपीय देश है? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। तो बुल्गारिया आपका यूरोपीय देश है और बुल्गारिया की मुद्रा है बुल्गारियन लेव और इसकी राजधानी है सोफिया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। वेटिकन सिटी जो पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है और इस संप्रदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप का निवास यही स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? सिंगापुर, मकाऊ, वेटिकन सिटी, मालदीव। तो आपका वेटिकन सिटी, सी ऑप्शन। अगला है निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो वो आपका चीन है। चीन की सीमा 13 देशों से लगती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है जलवायु तथा मौसम। जलवायु तथा मौसम, इसमें पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? कैनेडियन सील, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरियाई मैदान। सर्वाधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। यह औसतन वार्षिक वर्षण 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यह बेसिन विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ता है, जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षण होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है? कोहरा, ओस, बादल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोहरा कहलाता है धुंध। वायुमंडल की निचली परत में विद्यमान छोटे छोटे जो जल की बूंदें, धुआं अथवा धूल कण की सघन राशि जिसमें अदृश्यता उपस्थित होती है, उसे कोहरा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है टर्मिनल डॉपलर रडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, भूकंप का मापांकन, गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन के लिए। तो इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार मुख्य रूप से खराब मौसम की जानकारी हासिल कर हवाई जहाजों को नीचे उतारने एवं उड्डयन में सहायता करता है। हालांकि कुछ मौसम वैज्ञानिकों द्वारा भी
TDWR द्वारा एकत्र आंकड़ों का प्रयोग कर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्बस किस मेघ को दर्शाता है? ऑप्शन है पंख की तरह लगने वाले, ढेर की तरह लगने वाले, वर्षा मेघ ऊपर से गोलाकार लगने वाले। तो वर्षा मेघ को दर्शाता है निम्बस। निम्बस मेघ वर्षा मेघ से संबंधित है। ये बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है तथा अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो टॉपिक है राजनीतिक भूगोल में वो है टाइम जोन। टाइम जोन में पहला क्वेश्चन है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? 12, 24, 48, 6। तो 24 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारत में केवल एक समय क्षेत्र है। वर्तमान में सर्वाधिक समय क्षेत्र है वो आपके फ्रांस के पास है, कुल 12। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो वो आपका 24 है, सी सही है। नेक्स्ट है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो वो आपका 5.5 घंटे है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है, ग्रीनविच टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ऑप्शन है लंदन, एम्स्टर्डम, शिकागो, न्यूयॉर्क। राइट ऑप्शन है लंदन। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम 0 डिग्री देशांतर से गुजरता है जो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर के पास होकर गुजरता है। भारत का स्थानीय समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे मिनट आगे है। अगला टॉपिक है आपका जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इसमें पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? 1, 2, 3, 4। तो 2 है, बी ऑप्शन सही है। जबकि भारत वर्तमान में भी चीन जनसंख्या की दृष्टि में प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? रुग्णता, प्रवसन, मृत्यु, जन्म। तो रुग्णता नहीं है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60, 70, 80, 90। तो 90% है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों में से किसकी विश्व में न्यूनतम प्रजनन दर है? सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, लाटविया। न्यूनतम प्रजनन दर है वो आपकी दक्षिण कोरिया की है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंगापुर की 1.0 है, दक्षिण कोरिया की 0.7 है, लाटविया की 1.4 है। विश्व बैंक ताइवान का पृथक आंकड़ा जारी नहीं करता। तो वर्तमान में भी दिए गए विकल्पों में न्यूनतम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? अंगोला, माली, सोमालिया, नाइजीरिया। तो आपका सोमालिया है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, देशांतरण किस क्षेत्र की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देता है? ऑप्शन है प्रस्थान के क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्रस्थान तथा आगमन और आगमन के क्षेत्र। तो प्रस्थान तथा आगमन दोनों के क्षेत्र को बदल देता है। अब जो है आपके क्वेश्चन वो है विश्व का भूगोल विविध। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जिसमें पहला क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर जाती है, आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो राइट ऑप्शन है बी एंड डी, बलुई मिट्टी। और यह घटना वायु अपरदन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है? ऑप्शन है पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, एक द्वीप से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाल मिट्टी से टेरा रोसा का तात्पर्य है। कास्ट प्रदेश में चट्टान के ऊपरी सतह पर लाल चिकनी मिट्टी का एक पतला आवरण पाया जाता है जिसे टेरारोसा कहते हैं। इसका निर्माण चूना पत्थर वाली चट्टानों के अपक्षय से होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन है फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो बी ऑप्शन सही है। चीन विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर रूस है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंगूर की खेती करने को या संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विटीकल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। राइट ऑप्शन है विटीकल्चर। अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला है सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है भारत, जापान, चीन और ब्राजील। तो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा किससे अधिक है? एक तिहाई, एक पांचवा, आधा, एक चौथाई। तो इस प्रश्न में कोई आंसर नहीं दिया गया है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। वैश्विक कपास क्षेत्रों में भारत का हिस्सा 2022 के आंकड़ों के अनुसार चीन का प्रथम स्थान, जबकि भारत तथा संयुक्त अमेरिका, भारत दूसरे स्थान पर और यूएसए तीसरे स्थान पर है। आयोग ने इसका जो आंसर था वो ऑप्शन ए माना था, एक तिहाई। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आयोग ने ए ऑप्शन माना है, एक तिहाई, जबकि 2022 के अनुसार भारत का स्थान दूसरे स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? ऑप्शन है चीन, यूएसए, रूस, भारत। तो भारत का विश्व में धान में दूसरा स्थान है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रथम स्थान चीन का है। धान उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और 2023 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व में धान उत्पादन में चीन का दूसरा और भारत का प्रथम स्थान है 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है? ऑप्शन है फ्रांस, रूस, मिस्र और इटली। इटली ने ब्लैक गैलेक्सी की खोज की है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध, मंगल, चंद्रमा, पृथ्वी। तो ए ऑप्शन आपका सही है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जैवियन ग्रह खोजे हैं? यूरेनस, बुध, पृथ्वी, मंगल। तो जैवियन जो ग्रह हैं वो यूरेनस है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। तो बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और इसका जो औसतन घनत्व है वो 1.32 ग्राम घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है, इसीलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? ऑप्शन है सौरमंडल में सबसे छोटा दिन इसका, बृहस्पति सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, या एक ऐसा ग्रह जिसमें कोई गैस नहीं, इसमें केवल 2 चंद्रमा। तो कौन सा सही है? एक कथन इसमें सही है। तो सौरमंडल में सबसे छोटा दिन होता है इसका। ए ऑप्शन करेक्ट है। जो औसतन केवल 10 घंटे से कम समय में एक बार घूमता है। बृहस्पति पर सौरमंडल के सभी ग्रहों में से सबसे छोटा दिन होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, मंगल, शनि, शुक्र। तो शनि के सबसे ज्यादा प्राकृतिक ग्रह हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शनि के सबसे ज्यादा ग्रह हैं। शनि के 274 ग्रह हैं। बुध बुध और शुक्र का एक भी ग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक है। मंगल के 2 हैं। बृहस्पति के 95 हैं। शनि के 274, अरुण के 28 और वरुण के 16 हैं। तो आपके शनि के सबसे ज्यादा ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? सोयरेस, मैकमैक, प्लूटो, हेमिया। तो सेरेस है वो बौना ग्रह है। सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। इस बौने ग्रह की खोज इटली के खगोल शास्त्री ग्यूसेप पियाजी ने 1801 ईस्वी में की थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा है? ऑप्शन है चांद, सूर्य, मंगल, बृहस्पति। तो चांद से जुड़ा है। ए ऑप्शन सही है।
यह अपोलो 11 का लैंडिंग स्थल था। अपोलो 11 विश्व का प्रथम चंद्रमा मिशन था जिसने मानव को चंद्रमा पर उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? ऑप्शन है नेबुलर परिकल्पना, आर्किमिडीज, ज्वारी, हाइपो हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। तीसरा है गैसी हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन और मोल्टन। और चौथा है ग्रही हाइपोथेसिस, कांट। तो राइट ऑप्शन है बी, ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी को अपेक्षा आकार में छोटा है? नेपच्यून, शुक्र, शनि और यूरेनस। तो शुक्र पृथ्वी की अपेक्षा आकार में छोटा है। सौरमंडल में स्थित ग्रहों का आकार सबसे पहला है, सबसे जो छोटा है वो है बुध, उससे बड़ा मंगल, शुक्र, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो सबसे पहले यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, बर्ड मंडल, वातावरण। राइट ऑप्शन है ए, प्रकाश मंडल कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? ऑप्शन है अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड्स स्टार, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, सीरियस। राइट ऑप्शन है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। यह एक तारा नहीं बल्कि तारा व्यवस्था प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम स्थित तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह। तो राइट ऑप्शन है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस, डीमोस। जबकि शुक्र ग्रह को भोर का तारा और साय का तारा भी कहते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे नजदीक तथा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह कौन सा है? बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। तो शनि है जिस पे सबसे ज्यादा वलय है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन है 90 सेकंड, 180 सेकंड, 340 सेकंड, 500 सेकंड। राइट ऑप्शन है आपका 500 सेकंड। 500 सेकंड मतलब लगभग 8 मिनट 19 सेकंड, अर्थात 500 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में नहीं है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, वरुण। तो वरुण आपका आंतरिक ग्रह की श्रेणी में नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में जो ग्रह हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रहों की श्रेणी में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? क्षैतिज, लंबरूप, गोलाकार, अंडाकार। तो अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा अंडाकार पथ पर करती है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन या लगभग 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है और इसे सौर दिवस भी कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हानिकारक यूवी परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, ताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत मौजूद होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि यह सौर विकिरण की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से किससे गठित होता है?
ऑप्शन है ऑक्सीजन आयरन, ऑक्सीजन सिलिकॉन, सिलिकॉन आयरन, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन से होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पृथ्वी की परपटी का प्रमुख अंश ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन से गठित होता है। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का वितरण है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा आदि। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्य मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। राइट ऑप्शन है बी स्थलमंडल। स्थलमंडल भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले ठोस सेल पदार्थों की परतें हैं। इसका निर्माण खनिज तत्वों, सेलों तथा मिट्टी से हुआ है। स्थलमंडल संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? ऑप्शन है अवसादी, इनमें से कोई नहीं, कायांतरिक, आग्नेय। अवसादी चट्टान में खनिज निक्षेपित या संचित होते हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? प्लूटोनिक, कायांतरिक, तलछटी, आग्नेय। तो कायांतरिक चट्टान सबसे ज्यादा ताप या दबाव रूपों में परिवर्तन दर्शाती है और इसके अंतर्गत संगमरमर, सिस्ट, क्वार्टजाइट सेलें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो ये विषुवत रेखा पर होते हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। दिन और रात विषुवत रेखा पर लगभग बराबर होते हैं क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण दिन व रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है विषुव, अपशौरिक, संक्रांति, शूर, समीपक। राइट ऑप्शन है सी संक्रांति। रात और दिन की लंबाई में सर्वाधिक अंतर होता है तो हम उसे कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, जबकि मकर संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ऑप्शन है 111, 141, 161 और 191। राइट ऑप्शन है ए 111 किलोमीटर को दर्शाता है 1 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? ऑप्शन है हॉर्स अक्षांश, शीत अक्षांश, 52वां इम्प्रिंट, 52वां समांतर दक्षिण। राइट ऑप्शन है 52वां समानांतर दक्षिण। जो पृथ्वी की भूमध्य सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है 52वां समानांतर दक्षिण अक्षांश कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदा पेटी अश्व अक्षांश के नाम से जानी जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का अर्धव्यास कितना है? ऑप्शन है आपके 5,999, 6,371 किलोमीटर, 6,990, 9,066। राइट ऑप्शन है 6,371 किलोमीटर पृथ्वी का अर्धव्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? ऑप्शन है 12,756 किलोमीटर, 13,560, 13,900 किलोमीटर, 14,657। राइट ऑप्शन है 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 घंटे के समय अंतर में देशांतरी दूरी होगी। ऑप्शन है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 डिग्री। तो 15 डिग्री होगी, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदीय विषुवत शारदीय विषुव जो रात दिन बराबर होते हैं 2019 में कौन से दिन को था? ऑप्शन है 23 सितंबर, 29 सितंबर, 16 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। राइट ऑप्शन है 23 सितंबर को था, ये ऑप्शन आपका सही है। इन स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है तो बसंत विषुव कब होता है? तो ये 21 मार्च को होता है। अगला है, वर्ष का सबसे लंबा दिन है। ऑप्शन है 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून, 30 अगस्त। तो 21 जून है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है।
ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। सबसे छोटा दिन 21 जून होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगला है पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित है? तो वो आपकी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और इराक। तो भारत और सऊदी अरब से कर्क रेखा निकलती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित देशों में से एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। किसमें से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो वो आपकी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित देशों में से गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती और साओ टोमो। तो आपके 13 देशों से मकर रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा गुजरती है 13 देशों से। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। ऑप्शन है रिड्जर्स, रेंजर्स, क्रेटर, दून्स। राइट ऑप्शन है दून्स। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्लेट प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है? ऑप्शन है यूरेशियाई प्लेट, टेथिस सागर और तीसरा ऑप्शन है आपका भारतीय ऑस्ट्रेलियाई प्लेट गोंडवाना भूमि। राइट ऑप्शन है डी गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। गोंडवाना लैंड भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूरोप का प्रमुख मछुआई क्षेत्र डोगर बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, नॉर्वे सागर। सी ऑप्शन सही है, उत्तरी सागर। और ये इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नैरोबी, हैदराबाद, इथोपिया, मनीला। तो मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत मिलाव, असंगत मिलान खोजें। पहला है दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है। दूसरा है दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। तीसरा है दुनिया में सबसे गहरी झील सुपीरियर है। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। तो जो गलत कौन से हैं? तो गलत सी और डी दोनों हैं। दुनिया में सबसे बड़ी गहरी झील है वो दुनिया की सबसे गहरी झील कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील नहीं बल्कि रूस की बैकाल झील है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल अंटार्कटिका है जबकि सहारा सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो आपका सी और डी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाका किस देश की मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाऊ, मैक्सिको। तो पटाका मकाऊ की मुद्रा है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो आपका जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य ये जोड़ता है भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से। जिब्राल्टर का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस जलडमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन है फार्मोसा, बॉस्फोरस, सुंडा, मलक्का। तो सुंडा जलडमरू मध्य ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है मरीना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, प्यूट्रो रिको ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो सुंडा ट्रेंच को हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है।
पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र का विस्तार है। इस जल क्षेत्र के सबसे बड़े घटक महासागर हैं। इन महासागरों में खाई गर्त पाए जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? मृत सागर, मैरियाना ट्रेंच, लाल सागर, प्रशांत महासागर। तो ये आपका मैरियाना ट्रेंच है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा लवड़ी जल निकाय है? ऑप्शन है साबर, ग्रेट साल्ट लेक, पुलिकट, गैटाली तालाब। तो गैटाली तालाब है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लवड़ी तालाब है और ये इथोपिया के डानकिल डिप्रेशन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यूएई में, तुर्की, केन्या, ओमान। तो ये आपकी केन्या में स्थित है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, पैसिफिक। तो आपका हिंद महासागर में जावा ट्रेंच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार कौन से देश में पाया जाता है? भारत, चीन, कनाडा, रूस। तो कनाडा में पाया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, बारिश की छाया बारिश की छायाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को बेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो आपके ऑप्शन है जो नहीं बनाता है, किवी हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र और हिमालय। तो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र नहीं बनाता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र वर्षा छाया प्रभाव से नहीं बनता। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तुर्की स्थित टॉरस पर्वत क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव का निर्माण होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है या सौरमंडल का 5वां सबसे प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के सापेक्ष लगभग 1/4। चंद्रमा पर किसी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी का 1/6 होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, गैलीरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। तो आपका ए ऑप्शन सही है, कोलंबिया में स्थित है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, यह किस देश में है? पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस और इटली। तो ये इटली में स्थित है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ढाल ज्वालामुखी, समग्र, कैल्डेरा, बाढ़, बेसाल्ट प्रांत। तो ढाल ज्वालामुखी का उदाहरण है हवाई ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? ऑप्शन है चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप। राइट ऑप्शन है भूकंप के कारण। भूकंप के आने का मूलभूत कारण टेक्टोनिक प्लेटों का संचलन है। भौगोलिक परिघटना सर्वाधिक उस स्थान पर घटित होती है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेघ रुई के समान दिखते हैं? वे आमतौर पर 4000 से 7000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ऑप्शन है पक्षाभ मेघ, मेघ, वर्षा मेघ, स्त्री मेघ, कपासी मेघ। तो कपासी मेघ है वो रुई के समान दिखते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है? ऑप्शन है फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर, कोर। राइट ऑप्शन है बी, कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कोरोना। सूर्य ग्रहण एक ऐसी घटना है जिस समय चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? ऑप्शन है हॉर्नबिल, बी हमिंगबर्ड, गल, कठफोड़वा। तो बी हमिंगबर्ड विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट बैरियर रीफ एक है पर्वत श्रृंखला, प्रवाल रचना, मानव निर्मित दीवार, ज्वारीय भित्ति। तो प्रवाल रचना है ग्रेट बैरियर रीफ जो आपकी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तो आपका
बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाफिन द्वीप। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? ऑप्शन है बहामास, यूएसए, जापान, कनाडा। तो बाफिन जो द्वीप है वो आपका कनाडा, और ये कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप तथा विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है बाफिन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्व अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो वो आपका -93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में 93.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्वी अंटार्कटिका में यह तापमान 10 अगस्त 2010 को रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र तल से निकाला गया है? ऑप्शन है आपके चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट और ब्रोमीन। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका समुद्र जल से निकाला गया है और इसकी खोज एजे बालार्ड ने 1826 ईस्वी में किया था। यह एक हैलोजन ग्रुप का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है और सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, मध्य एशिया, कांगो बेसिन, पूर्वी अफ्रीका। तो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मसाई जनजाति के लोग पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया और केन्या में निवास करते हैं। इन जनजाति के लोग लंबे और गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं। तो आपके डी ऑप्शन सही है। ये आपकी विश्व के भूगोल की क्लास कंप्लीट हुई और ये आपकी क्लास यूपी ट्रिपल एस सी पैट और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।